आपका हो जाएगा बाई और ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये समझ में आया कि डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बाई, इसको दूसरे वर्ड में यूज करेंगे तो बाई में आएगा, ये 2 में आएगा। लेकिन इसका मतलब भी तो जानना होता है, इसका मतलब होता क्या है, बाई और 2 का मतलब क्या होता है, डी आर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये होता है रिसीव में आ जाएगा, कैश हमसे रिसीव होगा, ठीक है, तो डेबिट होगा। कैश अगर हमको रिसीव होता है तो वो आपका अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आपका कैश रिसीव होता है तो आपका अमाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। और कैश एक्सपेंस होता है या खर्च होता है। ठीक है, कैश अगर आपका एक्सपेंस होता है तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लीजिए बात करें स्टूडेंट के पेपर। हेलो, हाँ बोल लीजिए क्लास। हेलो, ये समझ में आया? बोलिए। ये डेबिट है, डेबिट को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, बोलिए। बाई बोलते हैं। बाई मतलब खरीदने वाला बाई नहीं है ये। ठीक है, ये बाई बोलते हैं, हाँ वो भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा कैश नहीं रिसीव होता है, डॉक्टर के द्वारा कैश खर्च होता है। कौन बोल रहे हैं? ठीक है, ये डेबिट है, इसको दूसरे वर्ड में हम यूज करेंगे तो बाई बोलेंगे। ठीक है, लेकिन बाई इन दोनों का मतलब क्या होता है, अगर हमको कैश रिसीव होता है तब वो अमाउंट डेबिट होता है। समझ में आ रहा है? कैश अगर हमको किसी भी कंडीशन में रिसीव मतलब हमको मिल रहा है, हमको कैश मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा कैश जो है वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। समझ में आ रहा है? और अगर हमारा कैश खर्च हो रहा है, किसी भी कंडीशन में खर्च हो हमसे, ठीक है, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, कैश हमको रिसीव होता है तो डेबिट होता है, कैश हमारा खर्च होता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हमको यहाँ कैश अगर हमको रिसीव होता है, समझिएगा ध्यान से, कैश रिसीव होता है तो हम लोग लिखते हैं बाई कैश। क्या लिखते हैं, बाई कैश। अगर हमको इसको दूसरे वर्ड में बनाना होगा तो फिर हम बनाएंगे, देखिए इसको हमको दूसरे वर्ड में बनाना होगा तो जैसे हमने अभी बताया तो बाई कैश। अगर डेबिट वाला आएगा ना तब यहाँ पे ये दूसरे तरीके से बनाएंगे, मतलब अगर बाई से बनाना है तो सिंपल में बना देंगे बाई कैश। ठीक है, लेकिन अगर हमको डेबिट से बनाना है तो बनाएंगे कैश अकाउंट डीआर, ये बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमको कैश रिसीव होता है, अगर हम बाई से बनाते हैं तो बाई कैश लिखेंगे सिंपल। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको ये नहीं समझ में आता, हमको डेबिट क्रेडिट में बनाना है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। समझ में आ रहा है ना? तब हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। अब आते हैं इसमें कैश में, यहाँ पे अगर हमको 2 से बनाना होता है तो 2 कैश लिखेंगे, लेकिन इसमें सीआर नहीं लिखेंगे, सीआर से इसमें बनता ही नहीं है। जो 2 वाला कॉलम होता है इसमें सीआर से नहीं बनता है। अगर जैसे हम कैश रिसीव हुआ, ठीक है, तो आप बनाओगे कैश आपका एक्सपेंस हो रहा है तो आप 2 कैश ही लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप लिखो कैश अकाउंट सीआर, ऐसा मत लिखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा आपको लिखना नहीं है। इस वाले कॉलम में आपको सीआर का यूज नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, 2 कैश, इसमें सीआर का यूज नहीं करना है। ठीक है, आप पेन क्यों खा रहे हो, ज्यादा है तो हमको दे दीजिए। नहीं ज्यादा नहीं है, अच्छा ठीक है। तो अब कैश हमारा बाई रहता है तो हम लोग बाई कैश लिखते हैं, और बाई कैश मान लीजिएगा हमको नहीं लिखना है तो दूसरे वर्ड में क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डीआर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है कैश हमारा डेबिट हो गया है, डेबिट मतलब हमको मिल गया है। ठीक है, कैश अकाउंट डीआर का मतलब होता है कैश हमारा डेबिट हो गया, डेबिट मतलब होता है कैश हमको मिल गया है, हमको कैश मिला हुआ है, अगर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं, इसको कोई इरेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऐसे करना, आपको तो दिख रहा है। हाँ, अब आते हैं, कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया, पैसे हमने लिया, बैंक से लिया, फिर फ्रेंड से लिया, दोस्तों से लिया, बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और उसमें हम पहले क्या करते हैं, पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने सामान लगाया हुआ है उसको हम सेल करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन उस सेल से पहले हमको एंट्री क्या दिखानी होगी, परचेज की। हम भी तो गैस खरीद के लाए हैं, हमने तो गैस खरीद के लाए हैं, खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज। सेल मींस होता है बेचना और परचेज मींस होता है खरीदना, तो कहीं से खरीद के लाए हैं। जो परचेज होता है हमारा कंडीशन क्या होता है, जब हम परचेज करते हैं सामान, हमारा परचेज जब हम करते हैं तो हम खरीदते हैं, हम पेमेंट क्या करते हैं पार्टी को, कैश। कैश अगले को देंगे तभी तुमको सामान देगा।
जैसे आप ये पेन खरीदने जाओगे दुकान पे, आप उसको पैसा दोगे तभी तो आपको देगा, वैसे थोड़ी देगा। तो हम परचेज करते हैं, तो हमको परचेज जो हमारा परचेज होता है, परचेज का कंडीशन ये हो जाता है कि हम जब सामान परचेज करते हैं पैसे हमारे पास रिसीव नहीं होते हैं, कैश हमसे खर्च होता है। क्या होता है, हम पेमेंट करते हैं ना, हम पेमेंट करते हैं तो जो परचेज होता है वो आपका हमेशा डेबिट रहता है। क्या रहता है, परचेज हमेशा आपका डेबिट रहता है, क्योंकि कैश उसमें उस कंडीशन में कैश आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कैश आपका, क्योंकि आप पैसा पेमेंट करते हो ना, ये लिखा है ना कैश एक्सपेंस होगा तो हम लोग टू कैश लिखेंगे, तो हम आप सामान खरीदेंगे तो पैसा हम देंगे ना। अब पैसा अगर हम देते हैं तो वहाँ पे कैश आपका क्रेडिट हो जाता है। परचेज जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपका परचेज आया हुआ है, परचेज कभी आप ट्रू वाले कॉलम में नहीं लिखोगे। समझ में आया, परचेज हमेशा क्या है आपका, डेबिट है। परचेज आपका क्या है, डेबिट है। परचेज कभी आप ट्रू वाले कॉलम में नहीं लिखोगे, परचेज हमेशा बाई में रहेगा। समझ में आया, परचेज हमेशा बाई में रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे बाई परचेज। नीचे हो जाता है, एक इसको मिटा देते हैं। हाँ, हम लोग लिखेंगे बाई परचेज। अकाउंट लगाते हैं, मैं तो समझा रहा हूँ, अकाउंट लगा नहीं है, जब आप कॉपी बनाओगे तो अकाउंट लगाओगे, परचेज अकाउंट लिखोगे, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। लेकिन और ये जो परचेज है हमारा, ये अगर हमको दूसरे वर्ड में हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे, एक तो हो गया हमारा बाई परचेज, सिंपल हो गया। दूसरे अगर डेबिट में लिखना है तो लिखेंगे परचेज अकाउंट दिया। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट दिया। परचेज, आप परचेज कभी टू में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, परचेज कभी टू में जाएगी। जब भी आप परचेज करोगे कुछ भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे आपको मिलेंगे नहीं। सामान आप कुछ खरीदोगे तो आपको पैसा देना है, पैसे आपको रिसीव नहीं होने वाले, ठीक है। परचेज हमेशा आपका इसमें आता है। अब आते हैं सेल में, जब आप उसको सेल करोगे तो कैश आपका क्या होगा, रिसीव होगा, आपको पैसा मिलेगा ना। जो सामान आप बेचोगे उसमें पैसे आपको मिलेंगे, तो वहां पे कैश आपका क्या हो गया, कैश आपका डेबिट हो गया, क्योंकि आपको कैश रिसीव हो रहा है ना, तो बाई कैश हो गया ना, ठीक है। आपका सेल जो है वो आपका क्या हो गया, क्रेडिट। सेल आपका हो गया क्रेडिट, तो हो जाएगा टू सेल्स। ये हमेशा, ये कभी बाई में, ये कभी टू में नहीं जाएगा, परचेज कभी टू में नहीं जाएगा, और सेल कभी बाई में नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, परचेज कभी टू में नहीं जाएगा और सेल कभी बाई में नहीं जाएगा, ठीक है। ये अब आते हैं दूसरा, इसके आगे थोड़ा सा। अब जैसे होता है कि आप सामान खरीद के लाए कुछ, ठीक है, मार्केट से लाए, मान लीजिए आपने 10,000 सामान खरीद के लाए, लेकिन 10,000 सामान जो उसमें खरीद के लाया उसमें से कुछ खराब निकल गया, होता है ना, कुछ उसमें गड़बड़ हो जाता है, तो आप जाकर दुकानदार को रिटर्न करते हो, ये करते हैं, आप जाकर दुकानदार को रिटर्न करते हो। जब आप वो रिटर्न करते हो तो आपको अगर वो सामान उसके पास रहता है तो आपको बदल के दूसरा दे देता है, अगर मान लीजिए उसके पास नहीं है तो उसको आपको कैश देता है। दुकानदार यही करता है ना, अगर आप उसके पास वो सामान है तो बदल के आपको दूसरा दे देगा, अगर नहीं है तो आपको उसका पैसा वापस कर देता है, यही करता है दुकानदार। तो वहां पे अब रिटर्न की कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका ये, आपने जब परचेज किया था तो आपने पैसे दिए थे, यही किया था ना, जब आपने सामान खरीदा था तो आपने पैसा दिया था, लेकिन जब आप रिटर्न करने जाओगे तो पैसा आप दोगे नहीं, आपको मिलेगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न जो होता है वो आ जाता है क्रेडिट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परचेज रिटर्न जो है ये आपका आ जाएगा क्रेडिट में, टू परचेज रिटर्न, ठीक है, टू परचेज रिटर्न। इसको दूसरा शब्द हम बनाएंगे ये हो जाएगा, नहीं इसे दूसरा, इसमें क्रेडिट नहीं जाएगा, यही जाएगा टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ये अब आते हैं सेल्स में, यहाँ पे आपने सेल किया, आपने आज कोई सामान लेके गया, आपको पैसे मिल गए, लेकिन कुछ खराब तो वो भी रिटर्न लेके आएगा आपके यहाँ, तो आपको रिटर्न करोगे तो अगर सामान रहेगा तो बदल दोगे, नहीं तो पैसे देगे। तो यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न जो होगा वो हो जाएगा आपका डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये इसको आप दूसरे वर्ड में लिखोगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया। ये समझ में आया, इतनी चीज समझ में आई। अब हम आते हैं एंट्री पे, यही फॉर्मेट होता है, इससे आपका बनता है। अब हम आते हैं एंट्री पे, एंट्री हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है।